इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं आज की खास रिपोर्ट। क्या भारत सच में आने वाले कुछ सालों में तेल संकट से बड़ी राहत पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? और क्या 2030 तक देश का कच्चे तेल का आयात जो है वो बिल इतनी बड़ी गिरावट देख सकता है कि आर्थिक रूप से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? एसबीआई की ताजा रिपोर्ट ने इलेक्ट्रिक वाहन है यानी कि ईवी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी संकेत दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस तेजी से ईवी और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा जो संरचना है वो पूरी तरह से बदल सकती है। और इसका जो सीधा असर है वो ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की खपत पर पड़ेगा, बल्कि भारत की जो विदेशी तेल पर निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और यही वजह है कि इस रिपोर्ट को देश की ऊर्जा भविष्य की दिशा में तय करने वाला एक अहम संकेत भी माना जा रहा है। अब आइए मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगी कि पॉइंटर्स ये क्या क्या हैं और इसका पूरा विवरण मैं आपको इस जीएफएक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगी। देखिए, ईवी मार्केट में तेज विस्तार कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकृतता तेजी के साथ बढ़ रही है, लोग उसे खरीद रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ईवी की तरफ आ रहे हैं। अनुमान अगर लगाया जाए तो 2027 से 2030 के बीच लगभग 35 लाख, सुन रहे हैं आप, 35 लाख ईवीएस पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह ले सकती है। 2030 तक ईवी का कुल ऑटो मार्केट में हिस्सा 20% तक पहुंच सकता है, जो भारत के ऑटो सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। दूसरा ग्राफिक मैं आपको समझा देती हूं कि तेल आयात में भारी बचत की संभावना जताई जा रही है। आप इसमें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार ईवी अपनाने की रफ्तार जारी रही तो भारत का कच्चे तेल का जो आयात है बिल लगभग ₹1 लाख करोड़ तक कम हो सकता है। और ये बचत भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार दोनों के लिए बड़ी राहत भी साबित हो सकता है। ईवी एडॉप्शन में तेज ग्रोथ ट्रेंड, पिछले कुछ वर्षों में ईवी रजिस्ट्रेशन में तेज उछाल देखा जा रहा है। और हालिया अगर आंकड़ों की बात करें तो मार्च से जून के बीच औसतन 2.30 लाख ईवी रजिस्ट्रेशन प्रति माह दर्ज किए गए हैं, जबकि 2025 में यह आंकड़ा लगभग 1.3 लाख प्रति माह था। यह दर्शाता है कि ईवी एडॉप्शन की जो गति है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, घटती हुई नहीं जा रही है, लगातार बढ़ रही है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक स्थिति भारत में वर्तमान में लगभग 29,151 चार्जिंग स्टेशन मौजूद हो गए हैं, लेकिन वितरण आसमान है जिससे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। और कुछ राज्यों में एक चार्जिंग स्टेशन पर 200 प्लस ईवी का लोड है, और वहीं कुछ राज्यों में ये संख्या सिर्फ 50 ईवी तक ही सीमित है। कर्नाटक और महाराष्ट्र मिलकर लगभग 35% चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे हैं। अब बात ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की करते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भारत ईवी ग्रोथ से भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी। मिडिल ईस्ट, अमेरिका और अन्य तेल जो निर्यात हैं वो देशों पर निर्भरता कम होगी। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो है वो मजबूत होगी। और एक जो सबसे खास बात है, जो प्रमुख चुनौतियां हैं और जो बाधाएं हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आसमान विकास, बैटरी निर्माण और सप्लाई चेन पर निर्भरता उसकी है। ग्रामीण और छोटे शहरों में ईवी एडॉप्शन की जो धीमी रफ्तार है वो बिजली ग्रिड पर बढ़ता लोड है, और शुरुआती लागत और मेंटेनेंस से ये बड़ी चेतावनी एक तरीके से देखी जा रही है। भविष्य का जो परिदृश्य है, अगर सरकार की नीतियां और प्राइवेट सेक्टर का निवेश इसी तरह बढ़ता रहा तो भारत ईवी ट्रांजिशन में वैश्विक लीडर्स में शामिल हो सकता है। और 2030 तक देश न केवल तेल आयात में बड़ी कटौती करेगा, बल्कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी में मजबूत वैश्विक पहचान बनाएगा। तो देखिए, एसबीआई की ये रिपोर्ट ये साफ संकेत देती है कि भारत ऊर्जा क्रांति के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। ईवी अपनाने की रफ्तार तेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और सरकारी नीतियों का समर्थन है। और अगर ये तीन एक साथ मजबूत होते हैं तो 2030 तक भारत न सिर्फ तेल आयात पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है, बल्कि दुनिया में एक मजबूत आत्मनिर्भर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के रूप में
उभर सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, बताइएगा जरूर, हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार।